देखिए, हर कोई अपनी नौकरी से नफरत करता है। हर कोई अपने मालिक से नफरत करता है। हर कोई नफरत करता है कि यह उनके सपनों को कैसे कुचलता है, और उनके पास कभी भी कम रचनात्मकता नहीं थी। लेकिन हालात बदतर हो सकते हैं। कितना बुरा हुआ। पूरे इतिहास में ये 16 नौकरियां भयानक हैं, घृणित, थकाऊ और बेईमानी। वे आपको कुछ ही समय में अपने मालिक। नंबर 1 है नोमेनक्लेचर। इस सूची के अधिकांश अन्य व्यवसायों की तुलना में नामकरण के लिए इतनी भयानक आवाज नहीं आती है जितनी कष्टदायी रूप से कठिन और दिमाग सुन करना। प्राचीन यूरोप में नामांकित व्यक्ति के रूप में आपका काम एक चलने वाली फोन बुक पर बात करना है। आप पार्टियों में अपने गुरुवार का अनुसरण करते हैं, जहां वे बुरी तरह से नशे में हो जाते हैं, और आपको याद है कि वे किन लोगों से मिलते हैं, उनसे कैसे संपर्क करें। बकवास छोटी बात सामान जैसे कि उनके कितने बचे हैं। दूसरे शब्दों में, एक अभियान स्वयं सेवा का शास्त्रीय संस्करण। हाँ, यह भयानक मानव अवशेष नहीं हो सकता है, और इस सूची में अन्य प्रविष्टियों की निष्ठा है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो उनके बारे में याद नहीं रख सकता है। पालतू जानवरों के नाम आधे समय के लिए मैं अब तक का सबसे बुरा नामकरण हो सकता हूँ, और शायद शेर के मांस या कुछ घंटों के बाद भी इसी तरह बेचा जा सकता है। नंबर 2 है पाप भक्षक। एक ऐसा नाम होने के अलावा जो पूरी तरह से कमबख्त धातु है, और जिसका उपयोग कॉमिक पात्रों, पुस्तकों और फिल्मों के लिए किया गया है। पाप खाने की पूरी प्रक्रिया परेशान करने वाली है। परंपरागत रूप से 19वीं सदी में यूरोप में प्रदर्शन किया गया था। एक पापी भक्षक था, गरीब और अपने पेशे के लिए हर किसी के कारण, जो केवल एक बार एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। यह पाप करने वाले का काम था स्वर्ग में जाने के लिए एक मृत व्यक्ति के सभी पापों को अवशोषित करें, एक छोटी सी राशि के लिए अपने स्वयं के अनंत पीड़ा का आदान प्रदान करें। जब उन्हें काम पर रखा गया तो खाने का एक टुकड़ा और पेय का कटोरा मृतकों के ऊपर से गुजरा, जो उनके पापों को अवशोषित कर रहे थे, जिसे पाप करने वाले ने खा लिया। यह तर्क कि पाप सामाजिक बहिष्कार के लिए गुजरता है, और मृतक स्वतंत्र रूप से चढ़ सकते हैं अपने पूरे जीवन के लिए। वाह, नफरत और बहिष्कार, भूख और बेसहारा, और अब दर्जनों लोगों के पापों के लिए नरक में भेजा गया। यह एक मजाकिया सौदा। नंबर 3 है व्हिपिंग बॉय। व्हिपिंग बॉय है और एक बलि का बकरा से संबंधित अवधारणा शब्द अब केवल एक वाक्यांश बन गया है जिसे हम साकार किए बिना। यह बहुत वास्तविक बात थी कि बहुत पहले नहीं। यह 15वीं और 16वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ, जब राजाओं का दैवीय अधिकार एक बहुत ही वास्तविक विचार था, और किसी को भी सक्षम नहीं देखा गया था दुर्व्यवहार प्रधानों को दंडित करने के लिए। आखिरकार उन्हें भगवान द्वारा चुना गया था। निश्चित रूप से उनके पिता कर सकते थे, लेकिन कहा गया कि किंग्स आम तौर पर देश पर शासन कर रहे थे और शिष्टाचार कायम कर रहे थे, और उन्होंने चूहे के बारे में कुछ नहीं बताया। उनके बच्चों की शिक्षा प्रिंसिपलों को दंडित करने के बजाय, जो उन्हें करने की अनुमति नहीं थी, एक सचेतक लड़के का उपयोग किया गया था, और उन पर सभी सजा काट दी गई थी। आमतौर पर लड़का एक उच्च श्रेणी का रईस बच्चा था जिसे राजकुमार और उनके एकमात्र दोस्त के साथ उठाया गया था। आगामी बंधन राजकुमार को भयानक लगता है जब चाबुक मारने वाले लड़के को दंडित किया गया था। यदि राजकुमार एक समाजोपाथिक अमीर गधे थे जो दूसरों की पीड़ा के बारे में परवाह नहीं करते थे, तो यह कम प्रभावी था। नंबर 4 है सोप मेकर। साबुन साफ है ना? निश्चित रूप से इसे बनाना एक सुखद और अच्छा महक वाला प्रयास होना चाहिए, है ना? खैर, अब यकीन है, लेकिन मध्ययुगीन और प्राचीन काल में साबुन बनाने वाला एक औद्योगिक रसायनज्ञ होने के समान था, लेकिन किसी भी प्रकार के संरक्षण के बिना। प्राचीन ब्रिटेन में कोई धुआंहुड नहीं थे। साबुन के शुरुआती व्यंजनों में लाई, ऐश और प्रदान की गई पशु वसा जैसे तत्व शामिल थे। अपने सरलतम रूप में यह केवल अपशिष्ट राख और बचे हुए पशु वसा को एक साथ उबालता है जब तक कि यह जमता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे विश्वास है कि यह डैफोडिल या आपके बाथरूम में बकवास की तरह बदबू आ रही है। अब आप मध्ययुगीन यूरोप में एक साबुन बनाने वाले के गिल्ड के हिस्से की कल्पना करें, और इसके बजाय एलईडी जैसे अविश्वसनीय रूप से कठोर रसायनों के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन किसी भी वास्तविक ज्ञान के बिना खुद को इससे बचाने के लिए। नंबर 5 है बॉडी स्नैचर। 19वीं सदी में चिकित्सा एक तेजी से आगे बढ़ने वाला क्षेत्र था, जिसमें नए सिद्धांतों और प्रथाओं के साथ स्वास्थ्य देखभाल में क्रांति हुई। इस वृद्धि के साथ बहुत सारे नए मेडिकल छात्र आए, जिन्हें सीखने के लिए कड़े की जरूरत थी, लेकिन केवल उन्हें निष्पादित करने की अनुमति थी अपराधियों।
प्रति वर्ष ब्रिटेन में इस तरह से 100 से कम लोगों के मारे जाने के साथ यह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए शरीर छीनने का कारोबार शुरू हुआ। पुनरुत्थान पुरुषों के रूप में वे कभी कभी बुलाए जाते थे। उन्हें ताज़ा, और कभी कभी नहीं तो ताज़ा, दफन करना होगा और उन्हें बेच देना होगा। वे इस पर बहुत चालाक हो गए, यह भी पता लगाने की कैसे उन्हें बहुत मिट्टी को परेशान किए बिना निकालने के लिए, ताकि शौक संतप्त को सतर्क न किया जा सके उनके प्रियजनों की स्थिति। इस तथ्य से मदद मिली कि शरीर छीनना एक दुष्कर्म था। संख्या 6 है वूल फुलर। आपके द्वारा उनसे कपड़ा उतारने के बाद, जब आप कार्ड बनवाने और घूमने और बुनाई करने के बाद भी, तब भी आप नहीं हुए हैं, क्योंकि अब इसे पूरा करना होगा। इसे साफ करने और फिर गाढ़ा करने की आवश्यकता है, लेकिन पहला कदम बल्कि उलट है। देखें, कपड़े को ब्लीच करने और साफ करने के लिए आपको अमोनियम की आवश्यकता थी, और आपको क्या लगता है कि प्राचीन यूरोप में क्या था? वास्तव में केवल एक अच्छा स्रोत था, मूत्र। यह इतनी मांग में था कि रोमियों ने सामान पर कर लगाया। फुलर के रूप में आपको एक समय में घंटों तक मूत्र के एक पोखर में कपड़े पर मुहर लगाना पड़ता था, और अक्सर अन्य कास्टिक और खतरनाक रसायन जैसे चूना भी इस्तेमाल। नंबर 7 है लीच कलेक्टर। हर कोई जानता है कि पूरे यूरोप में लीच एक लोकप्रिय उपचार पद्धति थी, है ना? पूरे रक्तपात की बात। तो वास्तव में उन्हें छोटे खस्ता क्रॉलर कैसे मिले? संभव सबसे खराब गिग्स में से एक दर्ज करें, लीच कलेक्टर। लीची को मजबूती से प्राप्त करने का केवल एक ही तरीका है, और वह यह है कि वे आपको खुद से जुड़े रखें। एक भाग्यशाली कुछ के पास पुराने खेत के जानवर थे जो वे इस उद्देश्य के लिए उपयोग कर सकते थे, लेकिन इस काम को करने वाली अधिकांश महिलाएं अपने स्वयं के गमों पर निर्भर थीं। वे धीरे धीरे गंदी दलदल के पानी के माध्यम से उतारा करते हैं, जिससे लीची को अपने पैरों पर कुंडी लगाने की अनुमति मिलती है। फिर उन्हें उनका इंतजार करना पड़ा कि वे अपना खून खराबा करने से पहले और इकट्ठा हो जाएं, कोई लाइटर या चारों ओर शराब न रगड़ें। और यदि आप उन्हें खींचने की कोशिश करते हैं तो दांत अलग हो जाते हैं और वे बेकार और घाव से बदतर हैं। फिर आपको इसे फिर से करना होगा, सिवाय इसके कि आप पूरे शरीर पर खुले घाव के। संख्या 8 है फ्रेंच बैगर। पूर्व क्रांतिकारी फ्रांस में समय भयानक था और आबादी का एक बड़ा प्रतिशत भीख मांगने के लिए कम हो गया था। प्रतिस्पर्धा व्याप्त थी, क्योंकि भिखारी इस बात के लिए संघर्ष करते थे कि पेशे में बहुत कम पैसा बचा था। कभी कभी चीजें इतनी खराब हो जाती हैं कि वे आत्म उत्परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे वे अधिक सहानुभूति को आकर्षित करने के लिए खुद को घृणित और दयनीय बना लेते हैं। इसका कोई भी मामला इतना भयानक नहीं था कि डिनर सेट मुंह को कान से कान तक एक जोकर की मुस्कुराहट में देखा गया था। मसूड़ों को हटा दिया गया था, लेकिन दांत जगह पर छोड़ दिया। अंत में नाक काट दिया गया था। एक जीवित खोपड़ी पेरिस की सड़कों पर भीख मांगती। नंबर 9 है गांग फार्मर। जब भी आप मनुष्यों को एक साथ रहते हैं तो गंदगी एक समस्या बन जाती है। नलसाजी के बिना यह कहा जाता है, गोंग किसान की नौकरी में प्रवेश करें, भयानक आत्मा जिसे बाहर निजी लंबी पृष्ठभूमि की सफाई से निपटना है। शिट होल्स, आउटहाउस और हर जगह आप अपना व्यवसाय करते हैं। ट्यूडर इंग्लैंड में इस नाम से पुकारा जाता है। वे हर सभ्यता के बारे में एक रूप में या किसी अन्य रूप में मौजूद हैं, और उनका बहुत बुरा है। ट्यूडर उदाहरण विशेष रूप से खराब है, क्योंकि भले ही वे अच्छी तरह से भुगतान किए गए थे, वे केवल रात 9 बजे और प्रातः 5 बजे के बीच काम कर सकते थे। शहरों के किनारों पर निर्वासित कर दिया गया था। रीढ़ की हड्डी में श्रम था। आप एक से स्प्रिट खोदने की कोशिश करते हैं और कभी कभी धुएं से मर जाते हैं। क्या आप इस बात से खुश हैं कि आप अभी अपने वातानुकूलित कार्यालय में बैठे हैं? नंबर 10 है लेदर टैनर। सदियों से दुनिया भर में टेनरियों को संशोधित किया गया था, यहाँ तक कि अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण काम करने के लिए भी। भारत में केवल अछूत लोग ही इसे कर सकते थे, और पूरे यूरोप में वे भयानक होने के कारण शहरों से बाहर रहने को मजबूर थे। भयानक बदबू उन्होंने पैदा की। यह इतना विभत्स क्यों था? मलमूत्र, बहुत सारे मलमूत्र। शिकारी टेनरियों को खाल देते थे, फिर भी मांस और वसा के टुकड़े के साथ खूनी। वे उस सारे सामान को निकालने के लिए पानी में भिगोए जाते थे, जिससे सड़ते हुए मांस का एक पूल बन जाता था। फिर बालों को हटाया जाना था, या तो त्वचा को मूत्र में भिगोने से, या इसे लटकने के लिए लटका दिया जाता है, और फिर इसे चाकू से काट दिया जाता है। उसके बाद मल और पानी के घोल में भिगोने के लिए, और इसमें उन्हें गूंदने के लिए त्वचा को नरम करने के लिए
एक समय पर घंटों के लिए। उसके बाद इसे खींचा, सुखाया और बेचा गया। लेकिन क्या आप सड़ते मांस, मूत्र और मल की संयुक्त बदबू की कल्पना कर सकते हैं? यह एक जानवर का